अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से तमाम वीवीआईपी अतिथियों के आने की उम्मीद है। हम यहाँ जानेंगे कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा और ये क्यों होता है। प्राण प्रतिष्ठा हिंदू और जैन धर्म में एक अनुष्ठान है जिसके जरिए मंदिर में देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। ये काम अनुष्ठान के जरिए होता है और इसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। वैसे प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठित का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसके पहले किसी भी मूर्ति पूजा योग्य नहीं माना जाता है, बल्कि निर्जीव मूर्ति को निर्जीव माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो मूर्ति पूजा और भक्ति के योग्य बन जाता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति समारोह पूर्वक लाया जाता है। मंदिर के द्वार पे सम्मानित अतिथि की तरह विशिष्ट स्वागत किया जाता है। फिर उसे सुगंधित चीज़ों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। नहलाकर और साफ करके उसे प्राण प्रतिष्ठित योग्य बना दिया जाता है। फिर मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसी दौरान कपड़े पहनाकर देवता की मूर्ति यथास्थान पुजारी द्वारा स्थापित किया जाता है। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद देवता को आमंत्रित करने का काम भजनों, मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार माना जाता है। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हमें दैवीय एहसास महसूस होता है। एक प्रवचन में कहा गया है कि एक प्रतिष्ठित का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। जब भी कोई स्थापना होती है तो उसके साथ मंत्रों का जाप होता है और अनुष्ठान तथा अन्य प्रक्रिया होती है। घर में पत्थर की प्रतिमा नहीं रखने का भी तर्क बहुत है। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि पत्थर के देवता का प्रतिमा रखने पे आपको रोज़ उसकी उचित प्रकार की पूजा और अनुष्ठान प्रार्थना करना चाहिए। अगर किसी देव प्रतिमा की स्थापना मंत्रोच्चार के साथ हो फिर उनकी पूजा न हो तो ये ऊर्जा को सोखने लगती है। इससे आसपास रहने वालों को भारी हानि हो सकती है। दुर्भाग्यवश बहुत से मंदिर में ऐसे ही हो गए हैं जहां उचित प्रकार से रख रखाव नहीं किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा में पूजा और मंत्रों से भी जरूरी है जीवन ऊर्जाओं द्वारा इसका आह्वान करना। जब एक बार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो ये हमेशा के लिए रहती है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मंदिर का अनुष्ठान हमेशा चलते रहना चाहिए जिससे देवता जागृत रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो धीरे धीरे मृत प्राय हो जाते हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति देवता की आंखें बंद रखी जाती है और प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू होने पे खोली जाती है। लिहाजा इसे आंख खोलने वाला संस्कार भी कहा जाता है। दिगंबर जैन अभिषेक के अनुष्ठान द्वारा जिन प्रतिमा को प्रतिष्ठित करते हैं उससे पहले प्रतिमा को पानी, घी, नारियल का दूध और पीले चंदन का पानी, गाय का दूध और अन्य तरल पदार्थ जैसे शुभ तरल पदार्थ डालकर जागृत करते हैं। मंदिर को तभी देवता का घर माना जाता है जब मुख्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई हो। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मंदिर या घर में भगवान की मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा होती है और भगवान सूर्य इसी दिशा में उदय होते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। शास्त्रों में दिन भर में 5 बार पूजा करने का उल्लेख है। ऐसे में सुबह की पूजा 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त में हो जानी चाहिए। वहीं शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में आरती के दीपक को घुमाने के बारे में भी विस्तार से बताया गया है।
शास्त्रों के मुताबिक सबसे पहले भगवान के चरणों का 4 बार, नाभि का 2 बार और मुख की तरफ 1 बार और सिर से लेकर चरणों तक 7 बार आरती की जानी चाहिए। इस तरह आरती कुल मिलाकर 14 बार घुमानी जानी चाहिए। भारतीय धर्म में जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब मंत्र द्वारा उस देवी या देवता का आह्वान किया जाता है कि वे उस मूर्ति में प्रतिष्ठित विराजमान होंगे। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण मूर्ति की सुंदरता का नहीं होता है। अगर कोई साधारण सा पत्थर भी रख दिया जाए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब वह भी उतना ही फलदायक रहता है जितना कि कोई सुंदर कलाकार द्वारा निर्मित की गई मूर्ति होती है। केदारनाथ में तो हम जिस मूर्ति की उपासना करते हैं वह एक अनगढ़ चट्टान का टुकड़ा मात्र होता है, लेकिन उसकी दिव्यता अद्भुत होती है। मूर्ति का मूल्य उसके पत्थर की कीमत से अथवा उसकी सुंदरता से नहीं आंका जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान विशेष की परिधि में पहुंचते ही साधक को दिव्यता का अनुभव होने लगता है तथा ईश्वर के साथ उसका संपर्क तत्काल जुड़ने लगता है। प्राण प्रतिष्ठा एक असाधारण और अद्भुत कार्य है। कोई कोई ही हजारों वर्षों में जन्म लेता है जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकने में समर्थ होता है। बाकी आप लोग अपने इस वीडियो में प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।